हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनखड़। और आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की क्लास थर्ड। इससे पहले क्लास 1 और 2 इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, तो पहले जाके उन्हें देखना, अपने बेसिक्स क्लियर करना, देन क्लास 3 को कंटिन्यू करना। मेरा नाम है मयंक धनखड़ और मेरा काम है आप सभी के लिए मैथ्स को ईजी एंड फ्रेंडली बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन 1 बोलता है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹360 इफ द प्रॉफिट इज 20%, द सेलिंग प्राइस इज। यहाँ पे हमारे सामने फर्स्ट लाइन में भाइयों क्या गिवन है कि अगर मैं सेलिंग प्राइस में से एसपी में से माइनस कर दूं कॉस्ट प्राइस मतलब कि सीपी, तो हमारे सामने इन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है? ₹360। बट बात की जाए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो सेकंड लाइन दिख रही है आपको, इफ द प्रॉफिट इज 20%, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20% का। आप इस वाली लाइन को अपने दिमाग में याद रखना, रिमेंबर रखना। यहां पे आपको सिंपली से क्या करना है, लेट सपोज आपने सीपी कॉस्ट प्राइस मान लिया ₹100 एंड रेशियो में आप क्या करेंगे, सेकेंडली लेंगे सेलिंग प्राइस विच मीन्स एसपी, जिसको आपने 20% के प्रॉफिट में बेचा है। अब 100 की चीज को 20% के प्रॉफिट में सेल किया है, मतलब कि वो चीज ₹120 में बिकी है। अब इसी का आप सिंपली से यहाँ पे रेशियो लीजिए, आप कट कीजिए इसको 20 से आप इसको सिंपली से कट करेंगे तो कितने टाइम्स में कट हो जाएगा? 5 टाइम्स में एंड 6 टाइम्स में। तो क्या मैं इसको इरेज करके ये लिख सकता हूं कि ये क्या हो गया, हमारा सीपी हो गया इसका 5, एसपी हो गया हमारा इसका 6। अब सीपी हमारे पास है, एसपी हमारे पास है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है क्वेश्चन के हिसाब से? 360। अब 6 में से अगर मैं 5 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा? बच्चा ये बता देगा कितना आएगा? 1। तो एसपी में से सीपी माइनस कर दे तो कितना बचा? 1। अब इस 1 यूनिट की ही वैल्यू हमारे सामने कितनी गिवन है भाइयों क्वेश्चन में? 360। 1 यूनिट की कितनी वैल्यू गिवन है हमें क्वेश्चन में? 360। पूछा क्या गया आप सभी से? सेलिंग प्राइस पूछा गया। सेलिंग प्राइस कितने यूनिट है? 6 यूनिट। अगर 1 यूनिट का मान 360 हो जाता तो 6 यूनिट का मान कितना होगा? सिंपली से आपको क्या करना है, सब कुछ इरेज कर दीजिए एंड यहां पे क्या कीजिए आप, 6 इंटू यहाँ पे 360 कीजिए एंड जो भी आपका आंसर आएगा वो आप अपना टिक कीजिए। 6 इंटू 360 करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे कितना आएगा? 0 का 0 आ जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, 6 3 18, 18 प्लस 3 हमारे सामने भाई यहाँ पे हो जाएगा 21, विच मीन्स 2160 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी 2160 हमारा इसमें करेक्ट हो जाता है। था क्वेश्चन? कहेंगे बिल्कुल सर इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, a shopkeeper sold an article at a 26% profit. On selling it ₹2,250 more, he would get a profit of 41%. If the article is sold at 12% profit, then the selling price would be. पढ़ के समझ आया क्वेश्चन में क्या लिखा है? मैं समझाता हूं क्या लिखा है। लेट सपोज कोई एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है, सीपी से एक आर्टिकल को थोड़ा बढ़ा के बेचता है, जिससे उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाइयों? यहाँ पे 26% का। कितने का? 126% का लिखा हुआ ना 26%, तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 26% का। अब बात की गई है अगर वो इसी को रेट को थोड़ा सा और बढ़ा दे, कितना बढ़ा दे? 2250, तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा भाइयों? 41% का। पहले प्रॉफिट कितने का हो रहा था? 126 का, अब प्रॉफिट कितने का होगा? 141% का। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने इसका रेट थोड़ा सा बढ़ा दिया है। कितना रेट बढ़ाया उसने यूनिट्स में, पहले हम ये चेक करेंगे। तो हम 141 में से अगर माइनस कर दे 126 को, 141 में से अगर हम माइनस कर दे यहाँ पे 146 को, तो कितना निकल के आएगा? जी बिल्कुल, यहाँ पे कितना निकल के आएगा भाइयों? 15। अभी जो 15 यूनिट आई है, इसी की तो वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 2250। बिल्कुल कहेंगे 15 जो हमने निकाला है, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है भाइयों? 2250। 2250 जो हमें अभी गिवन है क्वेश्चन में, वो कितने यूनिट की वैल्यू निकाली हमने यहाँ पे? 15 यूनिट की वैल्यू। क्या हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं 100% की वैल्यू? बिल्कुल चेक कर सकते हैं। 15 से कट कर लेंगे, तो 15 से कट करेंगे 1 टाइम्स में बचेगा 7, फिर 5 0 टाइम्स में, और आगे 2 0 चिपका के हम इसको कितना बना देंगे भाइयों? 15,000। तो चीज कितने की है? 15,000 की। अब क्या पूछा गया है इसमें कि उसको 12% प्रॉफिट कमाना, तो वो कितने रेट पे इसको सेल करेगा? तो क्या आप 15,000 की चीज को 12% प्रॉफिट पे नहीं बेच सकते? बिल्कुल बेच सकते हैं। क्या मैंने आपको निकालना सिखाया? बिल्कुल सिखाया। 15,000 क्या है? सीपीए मतलब 100% का मान है और हमें 12% प्रॉफिट में बेचना है। सीपी कितना होगा? 100, और प्रॉफिट कितना चाहिए? 12%, तो एसपी कितना हो गया? 112%। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 112%। सिंपली इसे सॉल्व करेंगे और अपना आंसर चेक करेंगे। तो 2 0 से हमारे 2 0 फिनिश हो गए, 1 0 यहाँ आ गया, 15 2 हो गया हमारे सामने भाई यहाँ पे 30 0, 3 कैरी है, 15 1 15, 3 18, 18 हो गया, 1 कैरी है, 15 1 15, 16, तो 16800 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल कहेंगे ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। कब आपसे पूछा गया है? एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछा गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल एट 16% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से 16% कम में बेचा जा रहा है कोई एक आर्टिकल। हैड ही सोल्ड इट फॉर 192.20 रुपीज मोर, ही वुड हैव गेन्ड 15%। अगर उसने उसको 192 रुपये 20 पैसे से ज्यादा से बेचा होता तो उसको 15% का प्रॉफिट होता। तो सेलिंग प्राइस क्या है, नया जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, न्यू सेलिंग प्राइस। क्या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन का सार समझिए, मतलब समझिए। ये हमारे सामने भाइयों यहाँ पे क्या गिवन है, सीपी गिवन है। अब इसने पहले क्या किया, 16% कम में बेचा है, तो 100 माइनस 16 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 84। 100 माइनस 16 हमारे सामने भाइयों यहाँ पे कितना आ गया, 84। अब क्या किया इसने, इसको 15% बढ़ा के बेचा, मतलब जिसपे इसको 15% प्रॉफिट हुआ है। तो सीपी को ही इसने अब कितने में बेच दिया, 115 में। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस यूनिट में जितना आएगा वो हमें रुपीज में गिवन कितना है, 192.20 पैसे। तो अगर मैं 115 में से 84 को माइनस कर दूं, 115 में से अगर मैं 84 को माइनस कर दूं तो कितना बचने वाला है, बिल्कुल कहेंगे 115 में से 84 को माइनस करने के बाद भाई यहाँ पे कितना बचेगा, 31। तो ये जो 31 हमें गिवन है, यही तो हमें इसका वैल्यू गिवन है 192.20 की। तो क्या यहाँ पे हम 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। 192.20 जो हमें गिवन है, तो जीरो को हम थोड़ा स्किप कर सकते हैं, ये 31 की वैल्यू है। यहां से हम 100 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट हम 100 की वैल्यू क्यों निकाले? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया द न्यू सेलिंग प्राइस। न्यू सेलिंग प्राइस क्या है? न्यू सेलिंग प्राइस हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, 100 में 15% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि वो 115% की वैल्यू है। वो कितने की वैल्यू है भाइयों, 115% की वैल्यू है। यहां से एक डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10। तो इस डेसिमल को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, बाकी अब इसको थोड़ी कटिंग करनी पड़ेगी, तो कटिंग कर लेते हैं। तो 5 से कट करेंगे 2 टाइम्स में, 5 से कट करेंगे 23 टाइम्स में, देन 2 से हम इसको कट करेंगे 9 टाइम्स में, 1 कैरी आ जाएगा तो 6 टाइम्स में, देन 1 टाइम्स में। और अगर आप ध्यान से देख सके तो ये 31 का ही स्क्वायर है, 31 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 961 मिलेगा। अब हमें सिंपली से क्या करना है, यहाँ पे 31 को मल्टीप्लाई करना है, 31 ये आप दिख रहा है ऊपर, 31 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 23 से। तो क्या हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। तो 3 into 1 कितना हो जाएगा, 3। किसी ऑप्शन में दिख रहा है यूनिट डिजिट 3? बिल्कुल ऑप्शन सी इसमें जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्यों करें, हम पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। पूरा मल्टीप्लाई हम तब करें जब हमारे पास बहुत सारा टाइम है। एसएससी ने 15 मिनट का टाइमर सेट कर दिया भाई, यूनिट डिजिट से करो या फिर आप डिजिटल सम से करो, बट टाइम बचाते हुए चलो। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा टाइम सेव करा, सिर्फ यूनिट डिजिट से अपना आंसर टिक करा। समझ आया? कहेंगे बिल्कुल सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट प्रॉफिट्स 10% एंड 7% इज ₹6, देन द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? क्या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सीपी क्या होता है? सीपी हमेशा 100% की वैल्यू होती है। सीपी क्या होता है? हमेशा 100% की वैल्यू होती है। अब सीपी से इसने सबसे पहले क्या किया, 7% बढ़ा दिया, मतलब 7% का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक जगह कितने में बेच रहा है, 107 में। एक जगह कितने में बेच रहा है भाइयों, 10% के प्रॉफिट है, मतलब कि 110 में। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है भाइयों, यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू जो है हमें यहाँ पे कितनी गिवन है, 6 रुपीज गिवन है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 3 यूनिट की वैल्यू 6 रुपीज गिवन है, 3 यूनिट की वैल्यू 6 रुपीज गिवन है। और यहाँ पे से हमें टोटल बताना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कि 100 की वैल्यू, इसको कट करेंगे 2 टाइम्स में, 2 का अगर 2 जीरो चिपका के ऑप्शन सी 200 इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। समझ आया? कहेंगे बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A person sold an article at a loss of 18%. Had he sold it for 960 more, he would have gained 12%. If the article is sold for 3840, then how much is the profit percentage? क्या नहीं आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। पढ़ के ही समझ में आ रहा है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक तरफ आप अपना सीपी लिख लीजिए, खैर ये वाले पार्ट लिखने के नहीं होते, सीपी लिखिए, फिर इधर आप 18% का लॉस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे सामने, 82 आ जाएगा। फिर इधर आप 12% का गेन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 112 आएगा। तो आप इस वाले स्टेप को थोड़ा सा स्किप करके डायरेक्ट इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे आपको कितना देखने के लिए मिलेगा, 30। जब आप 112 में से माइनस करेंगे 82 को तो आपको डिफरेंस कितने का देखने को मिलेगा, 30। तो वो डायरेक्ट आप क्वेश्चन में देख के ही कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये वाला स्टेप लिखना, इसको आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डिफरेंस कितने का निकाल लिया भाइयों, 30 का। और इस 30 यूनिट का ही मान हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 960। इस 30 यूनिट का मान 960 गिवन है, वैल्यू 960 गिवन है।
यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। बिल्कुल 0 से 0 कट करेंगे, 3 से कट करेंगे, 3 2 आगे 2 0 चिपका के 3200, मतलब कि चीज़ थी कितने की 3200 रुपये की। अब इसको नए रेट में बेचा गया, कितने रेट में इसको बेचा गया है? अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इसको अब 3840 में बेचा गया है, सेल किया गया है। तो इसके ऊपर प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3200 की चीज़ को 3840 में बेचा गया है, मतलब कि 640 का प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल, क्या आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं परसेंटेज में? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 640 का इसको प्रॉफिट हो रहा है कितने के ऊपर? 3200 के ऊपर। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज के लिए, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो फिनिश, 32 से इसको हम कट करेंगे 20 टाइम्स में। ऑप्शन सी 20% इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तब पूछा गया आप सभी से एसएससी सीजीएल 2022 में। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 भाई यहाँ पे क्या बोलता है? When an article is sold for rupees 768, the profit percentage is X%. When the same article is sold for 896, the profit percentage is X plus 20%. What is the value of X? कब आपसे पूछा गया है? एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? बस इसमें थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच लगेगी, बाकी इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हमें क्या गिवन है? इसमें सिर्फ हमें एसपी ही गिवन है। एक तरफ हमें ये वाला सेलिंग प्राइस गिवन है जो कि प्रॉफिट में सेल हो रहा है, और एक तरफ ये भी हमें सेलिंग प्राइस गिवन है जो कि प्रॉफिट में सेल हो रहा है। मतलब कि दोनों है तो इक्वली, तो हम इनको इक्वल करने की एक बार ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो 768 में जब उसने सेल करा तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है? X% का। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ है? 100 प्लस X का। तो 100 प्लस X का, और परसेंटेज में निकालने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक तरफ ये हो गया, दूसरी तरफ सेम सेलिंग प्राइस है, मतलब कि सेलिंग प्राइस तो गिवन ही है हमें जो कि सेम ही है, बस इस पर प्रॉफिट परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए रेट थोड़ा बढ़ गया। तो यहाँ पे न्यू रेट क्या गिवन है भाई हमें? 896। तो 896 इसके ऊपर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? X प्लस 20% का, मतलब कि 100 प्लस 20 प्लस X, मतलब कि 120 प्लस X% का, 120 प्लस X% का। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से सिंपली से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब बस आप इसे सॉल्व कीजिए एंड अपना आंसर चेक कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कुछ कट होता हुआ दिख रहा है तो उसको कट कर लेंगे। बिल्कुल, 00 से हमारे 00 कट हो जाएंगे। अब 768 है और 896 है, तो क्या कुछ कट होता हुआ नजर आ रहा है? तो पहले इसको हम एक बार 4 से कट करने की ट्राई करते हैं। तो 4 1 हमारे सामने हो जाएगा भाइयों, 4 बचेगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4। खैर मैं इस वाले को थोड़ा सा ग्रीन पेन की जगह हमारे ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। तो 2 2 4 बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्या कुछ और कट होता हुआ आपको नजर आ रहा है? तो इसको अगर मैं और 2 से कट करना चाहूँ तो क्या ये और 2 से? बिल्कुल, और 4 से कट हो जाएगा हमारा कितने टाइम्स में? तो 4 4 जा 16, बचेगा 3 और 8, एंड देन 4 5 जा 20, बचेगा 2 और 6। तो 48 और 56 इसको हम फर्दर ऑन कट कर ले, किससे? 8 से कट कर लेते हैं। तो 8 से 8 टाइम्स में, 8 से 7 टाइम्स में। बिल्कुल, अब हमारे सामने सारी कटिंग हो के कितनी आ गई है? अच्छा, 8 से 8 टाइम्स में कट नहीं होगा, 8 से ये 6 टाइम्स में कट होगा। बिल्कुल, 6 और 7, तो हमारे सामने सारी कटिंग होकर कितनी आ गई है? एक तरफ हमने कितना निकाल लिया है? ये है हमारा 6, और एक तरफ हमने कितना निकाल लिया है? ये है हमारा कितना? 7। जस्ट अ सेकेंड, बिल्कुल ये है हमारा कितना भाइयों? 7। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जिसने पुरानी वीडियोस देखी होंगी उसे पता होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है। तो आपको करना है सिंपली सब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 6 इंटू 120 प्लस एक्स। तो 120 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना मिलेगा? 720। 12 6 72 और प्लस 0, तो 720 प्लस एक्स, 720 प्लस 6x। तो एक तरफ हमारा कितना आ गया भाइयों? एक तरफ हमारा आ गया, एक्चुअली मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है तो उस हिसाब से ही मैनेज करके चलना पड़ रहा है। तो 720 प्लस 720, जस्ट अ सेकेंड, बिल्कुल 720 प्लस 6x, और एक तरफ जब ये ऊपर आके मल्टीप्लाई करेगा तो 7 इंटू 100, 700 प्लस 7x। बिल्कुल, अब हमने दोनों ही तरफ की परसेंटेज जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे सामने कितना हो गया भाइयों? 700 प्लस 7x। अब क्या करना है? सिंपली से इसमें हमें x की वैल्यू चेक करनी है। तो x की वैल्यू हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। पहले 720 में से अगर मैं 700 को माइनस कर दूं तो हमारे सामने यहाँ पे कितना बचेगा भाइयों? 20 बचेगा। और 6x को 7x में से माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? 1x बचेगा। और एक x की तो वैल्यू बतानी थी हमें, जो कि कितनी आ गई? 20। आया समझ में क्वेश्चन? ऑप्शन ए इसमें हमारा जो 20% है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। था इजी क्वेश्चन? था इजी क्वेश्चन। आया समझ में? कहेंगे बिल्कुल सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या है?
इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, देन द गेन परसेंटेज इज, तो गेन परसेंटेज कितनी होगी। तो जो भी ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो भी लिखा होता है ना, सबसे पहले उनको लिख दीजिए। क्या लिखा हुआ है, 40 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल। सेलिंग प्राइस क्या होता है भाई, सेलिंग प्राइस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एसपी। एसपी ऑफ 40 आर्टिकल्स इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, मतलब कि 50 आर्टिकल्स का क्या, कॉस्ट प्राइस। तो अब यहां से हम इसको चेक कर लेते हैं। पहले जो कुछ कट होता हुआ नजर आ रहा है उसको हम कट कर देंगे। 0 से हमारा 0 कट हो जाएगा, विच मीन्स ये हो गया 4 और ये हो गया कितना, 5। अब यहां से हम एसपी और सीपी की वैल्यू चेक करेंगे। तो एसपी और सीपी की वैल्यू हमारे सामने कितनी निकल के आ गई, सीपी आ गया हमारे सामने भाई यहाँ पे कितना 4 और एसपी आ गया हमारे सामने 5, क्योंकि ये इक्वल्स टू में है। तो एसपी की वैल्यू वो हो जाएगी जो उसके सामने लिखी हुई है, सीपी की वैल्यू वो हो जाएगी जो उसके सामने लिखी हुई है। इतना मैं समझता हूं कि आप सभी को पता होगा। बाकी अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें पूछा गया प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है, गेन कितना हुआ है। तो 4 की चीज को 5 में बेचा गया, मतलब कि गेन कितना हुआ है। बच्चा बता देगा कि 4 की चीज को अगर 5 में बेचा गया है तो 1 का फायदा हुआ कितने पे, 4 पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 में परसेंटेज निकालने के लिए, और 4 से 100 को सिंपली से कट करेंगे कितने टाइम्स में, 25 टाइम्स में। ऑप्शन है 25% इसमें बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाता है। समझ में आया क्वेश्चन, कहेंगे बिल्कुल सर, इजी था क्वेश्चन, अच्छी थी अप्रोच, बिल्कुल। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 के थोड़े ऑप्शन खतरनाक है भाई, बट है क्वेश्चन वैसे थोड़ा इजी, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। जैसे पिछला क्वेश्चन कराया, जरूरी है कि एक क्वेश्चन के कम से कम, एक टाइप के कम से कम 2 क्वेश्चन हो। द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 बुक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 41 बुक्स। तो सेलिंग प्राइस कितनी बुक्स का, 25 बुक्स का। तो 25 बुक्स का कितना भाई हो सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 41 बुक्स। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 41 बुक्स। क्या कुछ कट होता हुआ नजर आ रहा है, नहीं, यहाँ पे तो मुझे कुछ भी कट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इतना समझ में आ रहा है कि अगर एसपी और सीपी का मैं रेशियो ले लूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसपी के आगे मैं कितना लिख दूं, 25 लिख दूं, नहीं 25 लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल्स टू में, तो एसपी के सामने वाली जो नंबर है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी और सीपी के सामने वालों की वैल्यू उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा, सीपी हमारा कितना गिवन है भाइयों, 41, और एसपी, ओके सॉरी जस्ट अ सेकंड, सीपी हमारे सामने यहाँ पे भाइयों कितना गिवन है, 25, और एसपी हमारे सामने यहाँ पे कितना गिवन है, 41। अब हमें ये चेक करना है कि प्रॉफिट कितने का हुआ है। 25 की चीज को 41 में बेचा गया है, 25 की चीज को 41 में बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा, 41 माइनस 25 हमारे सामने यहाँ पे भाइयों कितना आ जाएगा, 16, मतलब कि 16 का प्रॉफिट हुआ है। क्या मैं ऊपर इरेज कर दूं, कहेंगे सर बिल्कुल इरेज कर दीजिए। 16 का प्रॉफिट हुआ है किस पे, प्रॉफिट होता है हमेशा सीपी पे, मतलब कि 25 पे। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज में निकालने के लिए, 25 से कट करेंगे 4 टाइम्स में, और 16 इंटू 4 कितना होता है हमारे सामने, 64% का इसमें क्या हुआ है, गेन हुआ है। लॉस होने की तो कोई बात ही नहीं होती, तो ऑप्शन डी और सी को आप ऐसे ही रिमूव कर सकते हैं, एंड ऑप्शन ए तो काफी ज्यादा बैठ रहा है। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच इज आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। By selling 60 pens, 60 पेन बेचने के बाद, a man gains an amount equal to the selling price of 12 pens. 60 पेन बेचने के बाद 12 पेन का फायदा होता है। What is his gain percentage? तो गेन परसेंटेज क्या है, सबसे पहले हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, सेलिंग 60 पेन्स। ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, 2 तरीके बताऊंगा, एक बिल्कुल बेसिक, एक बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच, जिसको हम शॉर्ट अप्रोच कहेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हम बेसिक से समझते हैं, सेलिंग प्राइस। तो एसपी कितना गिवन है भाइयों, हमें यहाँ पे एसपी गिवन है टोटल 60, तो 60 पेन बेचे गए हैं। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 12 का। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है भाई यहाँ पे, 12 का। तो यहाँ पे क्या हम सीपी नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम एसपी में से सीपी को माइनस कर दें तो प्रॉफिट मिलता है, वहीं अगर मैं एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, सीपी मिल जाएगा। तो अगर मैं 60 में से 12 को माइनस कर दूं तो सीपी यहाँ पे हमारे सामने भाइयों निकल के कितना आने वाला है, तो सीपी निकल के आएगा हमारे सामने यहाँ पे कितना, 48। आया समझ में, बिल्कुल। कहेंगे अगर हम एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर दे, सेलिंग प्राइस हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 12 का, तो चीज कितने की थी हमारी जेब में, 48 रुपए की। 48 रुपए की चीज से 12 का प्रॉफिट हो तभी तो वो 60 में सेल हुई है। कहेंगे बिल्कुल सर। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे टोटल गेन परसेंटेज चेक करना है। तो 12 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 48 पे। परसेंटेज में चेक करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से कट करेंगे इसको 4 टाइम्स में, 4 से कट करेंगे इसको 25 टाइम्स में। किसी ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल कहेंगे ऑप्शन सी, 25% इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। अब ये तो थी एकदम बेसिक अप्रोच, एक इसकी स्मार्ट अप्रोच भी सीखी। क्या मैं इसको इरेज कर दूं, कहेंगे सर बिल्कुल इरेज कर दीजिए। आप सभी ने होप से इसको नोट कर लिया होगा। ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिंपली से आपको क्या करना होता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन दिख जाए, वाला टाइप दिख जाए, आप क्या कीजिए, 60 पेन बिके हैं, फायदा हो रहा है 12 पेनों का, तो यहीं पे 60 में से 12 को माइनस कीजिए, आएगा 48। और फायदा कितने का हो रहा था, 12 का। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, एक ही स्टेप में आंसर आएगा कितना, 25%। एक स्टेप में आंसर आएगा कितना, 25%। और डायरेक्ट टिक करके आप अपना आगे बढ़ सकते हैं।
तो दोनों ही तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10 सेम पिछले वाले की अप्रोच पे आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। फर्स्टली हम इसको बेसिक अप्रोच से सॉल्व करेंगे एंड देन इसको स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 42 मीटर क्लोथ्स विजय अगेंस्ट द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर क्लोथ। तो सेलिंग प्राइस हमारे सामने भाई यहाँ पे कितना गिवन है 42 का उसने सेल किया है क्या कपड़ा, और उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है भाई, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है उसको 7 का। तो क्या हम यहाँ पे सीपी नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सीपी कितना आ गया हमारे सामने 42 माइनस 7 इक्वल टू 35। अब 7 का प्रॉफिट हुआ है उसको टोटल 35 का कपड़ा बेचने में, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से कट करेंगे 5 टाइम में, 5 से कट करेंगे 20 टाइम में, 20%। ऑप्शन ए इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो ये तो थी हमारी बेसिक अप्रोच। अब इसको हम समझेंगे स्मार्ट अप्रोच से, जो कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में लगा के दिखाई। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिख जाए, ये वाला टाइप दिख जाए आपको अपने एग्जाम में, क्या करना है, जितने का सामान बिक रहा है 42 बिक रहा है, 7 का उसमें प्रॉफिट हो रहा है। कल की वीडियो में हम इसमें लॉस भी निकालना सीखेंगे कि अगर 7 मीटर कपड़ा लॉस हो जाता तो कितने का लॉस हो रहा था। तो 42 मीटर क्लॉथ बिक रहा है जिसमें 7 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 42 माइनस 7 हम यहीं पे डायरेक्ट कर सकते हैं, जो कि कितना आ जाएगा 35, और 35 पे उसको टोटल फायदा कितने का हो रहा है भाइयों, 7 मीटर का पड़ेगा। मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से, और एक ही स्टेप में हमारा आंसर सॉल्व होता, आंसर निकल के आता कितना, टोटल 20%। था इजी, आया समझ, कहेंगे बिल्कुल सर। अगर अपने भाई की थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हो। अब मिलेंगे आपसे कल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खाते पीते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।